हेलो गाइस, मैं पंकज पाराशर, पंकज कोचिंग सेंटर, रामनगर, शास्त्री नगर, जयपुर से आप सभी को आज एक नए टॉपिक के साथ रूबरू कराता हूं मैं। ये टॉपिक आपको पता होगा, पिछले हमने वीडियो में एरर्स का एक टॉपिक था नाउन। आज हम सेकंड टॉपिक लेंगे प्रोनाउन। प्रोनाउन का ये टॉपिक आज मैं आपके सामने एक्सप्लेन करने वाला हूं। ऐसा इतना इजी तरीके से आपको समझाया जाएगा, ऐसा समझाया जाएगा कि आपको ऐसी वीडियोस दोबारा किसी और चैनल पर ना मिलेगी और ना पहले कभी मिली थी। बहुत ही इजी कंसेप्ट से आपको मैं समझाऊंगा, तो एक बार सभी स्टूडेंट ध्यान से देखें। प्रोनाउन का ये टॉपिक बेसिकली आप सभी को पता होगा, ये टॉपिक एरर्स का एक टॉपिक है। और एरर्स के इस टॉपिक में हमने कल बताया था आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। पार्ट्स ऑफ स्पीच में ही ये एरर्स आता है। किसी भी नाम से आप इस टॉपिक को जान सकते हैं, या तो एरर्स कह सकते हो या पार्ट्स ऑफ स्पीच कह सकते हो। इस पार्ट्स ऑफ स्पीच में 9 टॉपिक होते हैं, जो मैंने आपको कल की वीडियो में नाउन के बारे में बताया था, और आज की वीडियो में मैं आपको प्रोनाउन के बारे में बताऊंगा। बहुत ही बेहतरीन तरीके से अब आपकी क्लास होने वाली है, तो एक बार आप इसको ध्यान से देखिएगा। टॉपिक है आपका प्रोनाउन। प्रोनाउन एक ऐसा टॉपिक है जो टॉपिक नाउन से ही कनेक्टेड होता है, परंतु इसके बारे में कुछ बेसिक रूल्स, कुछ इसके इंपॉर्टेंट रूल्स जो आपको नाउन से बिल्कुल डिफरेंट रूल आप यहाँ देखने को मिलेंगे, एक बार मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं अच्छे से। तो सबसे पहले हम लोग प्रोनाउन के बारे में लेके चलते हैं। प्रोनाउन गाइस देखो, आपको जैसे पता लग रहा होगा, प्रो और नाउन, यानी कि ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, प्रो और नाउन। तो नाउन के लिए जो वर्ड यूज होता है वो प्रोनाउन होता है। ये दो वर्ड है, एक होता है प्री, एक होता है प्रो। प्रो का मतलब होता है आगे या बाद में, और प्री का मतलब पहले वाला। जैसे कि मैं आपको कहता हूं राम इज ईटिंग फूड। अब यहां पे इस सेंटेंस में मैं आगे ले रहा हूं ही इज रेडी टू गो टू स्कूल। आप यहां देख सकते हो कि राम खाना खा रहा है, ही इज रेडी, और वो स्कूल जाने के लिए बिल्कुल अब तैयार है। ओके, तो यहां पे राम के लिए मैंने जो वर्ड यूज किया ही, वो क्या है, ये एक प्रोनाउन है। यानी कि राम जो वर्ड है वो एक नाउन है, और नाउन के आगे सेकंड सेंटेंस में जो हम वर्ड यूज कर रहे हैं वो ही का यूज है। इसका मतलब राम के लिए आने वाला वर्ड क्या है, ही है। ही क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन क्या हो गई, इसकी डेफिनेशन हो गई है ए वर्ड दैट इज यूज्ड फॉर ए नाउन। कोई भी ऐसा वर्ड जो एक नाउन के लिए यूज होता है वो प्रोनाउन होता है। कोई भी एक ऐसा वर्ड जो हम नाउन के लिए यूज करते हैं उसे अपन प्रोनाउन कहते हैं। अच्छा, प्रोनाउन के जो टाइप्स होते हैं वो कितने होते हैं? बेसिकली प्रोनाउन के टाइप होते हैं 11। कितने होते हैं? 11। और इसका एक फॉर्मूला आप याद कर लें, पिडिप रेरेर, ये इसका एक फॉर्मूला है। यदि आपको ये वाला फॉर्मूला याद हो गया तो समझो आपका प्रोनाउन का टॉपिक क्लियर हो गया। 11 टाइप्स के होते हैं, 2, 4, 6, 8, 10 और 11। ओके, अब आप यहां देख सकते हो PIDDIP, पिडिप और रे। पी का मतलब क्या होता है? पी का मतलब होता है पर्सनल प्रोनाउन। आई, इट मीन्स इनडेफिनिट प्रोनाउन। डी, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। आई, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। पी, पजेसिव प्रोनाउन। आर, रिलेटिव प्रोनाउन। ई,
emphatic pronoun or reciprocal pronoun, E exclamatory pronoun और R रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आप यहां देख सकते हो गाइस, मैंने यहां पर आपको 11 टाइप्स के प्रोनाउन अभी मैंने आपको टाइप बताए, पर्सनल, इंडेफिनिट, डेमोन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, इंटरोगेटिव, पजेसिव, रिलेटिव, एम्फेटिक, रेसिप्रोकल, एक्सक्लेमेटरी और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इन 11 प्रकार के प्रोनाउन में आपको सिर्फ ओनली 3 प्रोनाउन क्लियर करने। बेसिकली हर टीचर जितने भी कॉम्पिटिशन तैयारी कराते हैं वो 3 पे फोकस करते हैं जहां से क्वेश्चन निकल के आता है। एक तो डिस्ट्रीब्यूटिव है, एक इसमें आपका रिलेटिव है, एक तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कर लो, एक रिलेटिव प्रोनाउन ढंग से अच्छे से याद करना है, और एक है आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन। ओके गाइस, तो आपको सिर्फ ओनली इन तीनों पे फोकस करना है। मैं आज 1, ये 2 और ये रिलेटिव वाला 3, इन तीनों को यदि आपने अच्छे से कर लिया तो प्रोनाउन का सारा टॉपिक जो है आप उसको बिल्कुल ही मत पढ़ो। कंपटीशन के अंदर यही क्वेश्चंस या यही से क्वेश्चन निकल के आते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। प्रोनाउन का मतलब होता है नाउन के लिए लगने वाला वर्ड। प्रोनाउन का मतलब होता है ऐसे वर्ड जो नाउन के लिए यूज होते हैं, और प्रोनाउन का मतलब है कि वो वर्ड जो कि नाउन की पूरी एक्सप्लेनेशन करते हैं वो प्रोनाउन होते हैं। प्रोनाउन 11 टाइप्स के होते हैं। 11 में आपके ये 3 है, इंडेफिनिट, डिस्ट्रीब्यूटिव और रिलेटिव, जो आपको फोकस करना है। इज दैट क्लियर? एनी डाउट? नो? ओके, सबसे पहले मैं आपको इंडेफिनिट प्रोनाउन के बारे में बताता हूं। वैसे मैं आपको सारे बताऊंगा। इंडेफिनिट प्रोनाउन सबसे पहले इसलिए यूज किया क्योंकि क्वेश्चन यहीं से निकल के आता है। इंडेफिनिट का मतलब होता है जिसकी संख्या निश्चित ना हो, यानी कि अनिश्चित। ऐसे वर्ड जिनके लगने पर हमें यह पता नहीं होता कि ये कितनी संख्या होती है, अनिश्चित। जैसे कि मैंने आपसे कहा आई हैव सो बुक्स इन माई शेल्फ। मेरी शेल्फ में बहुत सारी बुक्स हैं, तो मैंने यहां मैनी लगा दिया। अब बताइए, क्या आपको पता है कि मैनी का मतलब क्या होता है? बहुत। लेकिन बहुत में कितनी? 2, 4, 5, 6, हमें पता ही नहीं है कितनी है, इसलिए यहां पर ये मैनी क्या है? इंडेफिनिट प्रोनाउन है। तो ऐसे ही सबसे पहले मैं आपको यहां समझाऊंगा जहां से क्वेश्चन निकल के आता है। एक तो मैं आपको समझाऊंगा सम, और एक है आपका एनी। गाइस बेसिकली आपको पता होगा सम का मतलब कुछ भी होता है और कोई भी होता है, और यही एनी का मतलब भी होता है कुछ भी और कोई भी। ओके, सम का जो हिंदी अर्थ है वो एनी है, इसीलिए मैं दोनों को एक साथ आपको समझा रहा हूं। जो सम है वो एनी है, जो एनी है वो सम है, लेकिन इनका यूज करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है। आओ एक बार यूज करके देखते हैं। सम जो होता है वो लगता है पॉजिटिव सेंटेंस में, पॉजिटिव सेंटेंस में, जबकि जो एनी होता है वो लगता है नेगेटिव सेंटेंस में और इंटेरोगेटिव सेंटेंस तो पहले तो आप सभी स्टूडेंट ये बात क्लियर कर लो कि कौन सा कब लगता है। सम पॉजिटिव, इसको याद कर लो एस पी के नाम से। एस का मतलब सम और पी का मतलब पॉजिटिव। ओके, और बचा कुचा का क्या होता है? नेगेटिव और इंटरोगेटिव में लगता है। अच्छा, ये जो सम होता है ना, ये सम कभी भी रिक्वेस्ट करने में ही यूज होता है, रिक्वेस्ट के लिए। ओके, याद रखना। अब एनी का जो यूज होगा वो कब होगा? एनी का होगा इफ, वेदर, हार्डली, स्कार्सली, नोबडी, नॉन, नथिंग। जो नेगेटिव वर्ड है बेयरली और फ्यू और लिटिल, इनके साथ आपका यूज होता है क्या? एनी। एनी का यूज होता है सम रिक्वेस्ट करने पर। अच्छा, एनी सम का यूज जो होता है वो ओनली के साथ भी होता है, ओनली। तो ये आपको इसके रूल्स याद रखने हैं। जहां पे सम लगेगा वो पर्टिकुलर ये है, और जहां पर एनी लगेगा वो ये है। याद करो, सम पॉजिटिव सेंटेंस में,
सम रिक्वेस्ट में, सम ओनली में। अच्छा, रिक्वेस्ट के लिए सेंटेंस किससे स्टार्ट होता है? जैसे मे यू है, कैन यू है, विल यू है, वुड यू है, ऐसे जो सेंटेंस होते हैं ना, उनमें हमको सम का यूज करना पड़ता है। ओके, तो आप एक बार आप स्क्रीन से लिख लीजिए इसको या फिर सेव कर लीजिए। अब इसके एग्जाम्पल्स लेते हैं हम, इसके सम और एनी के एग्जाम्पल। देखो गाइस, एग्जाम्पल जैसे मैंने सबसे पहले लिया, आई हैव फ्लावर्स, और मैं आपसे कहता हूं कि इसमें से सम और एनी का यूज करो। तो आप सभी को पता है कि ये सेंटेंस बिल्कुल पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव में क्या लगेगा? सम लगेगा। लेकिन ये ऐसे होता तो आई हैव नॉट फ्लावर्स, तो ये हो गया आपका नेगेटिव, तो फिर क्या लगेगा? एनी लगेगा। अभी जस्ट क्या बताया था कि नेगेटिव में एनी लगता है और पॉजिटिव में आपका सम लगता है। यदि ये क्वेश्चन इंट्रोगेटिव होता तो ऐसे, डू यू हैव फ्लावर्स, तो क्या आता? एनी आता। ओके, और यदि ये क्वेश्चन ऐसे होता तो मे यू हैव अब आप देख सकते हो, मे यू हैव टाइम फॉर मी, यहां पर सम लगेगा। क्यों? मे यू आर रिक्वेस्ट से कह रहा है वो इस चीज को। तो डियर्स, ये ध्यान रखना कि जब भी आप रिक्वेस्ट करोगे तो आपको सम का यूज करना पड़ेगा। अच्छा, ओनली के साथ भी, जैसे मान लो एक सेंटेंस में आपको देता हूं, इफ यू हैव टाइम टेल मी। अब आप ध्यान से देखो, इफ आ गया, अभी जस्ट क्या लगवाया था कि इफ के साथ एनी लगाते हैं, तो ये आपका एनी का यूज हो गया। तो आपको लग रहा होगा शायद कि इफ के साथ एनी लगाते हैं, मे यू के साथ सम लगाते हैं, तो ये सारी चीजें मैंने आपको, आप देखो कि देखो आप देख सकते हो कि यहां पर जो रूल्स लिखवाया है उसके अकॉर्डिंग ही मैंने आपको यहां पर एग्जांपल्स दिए। ये इनके एग्जांपल्स। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा एनी कहां लगता है और सम कहां लगता है। चलो अब इसमें आप आगे चलते हैं। नेक्स्ट इसमें है यूज ऑफ लिटिल एंड फ्यू। गाइस, लिटिल के 3 पार्ट होते हैं, लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल। और फ्यू के भी 3 पार्ट होते हैं, फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू। अच्छा, इन दोनों का अर्थ सेम सेम होता है, ना के बराबर, थोड़ा ज्यादा, जो कुछ वो सब कुछ। लेकिन फर्क क्या है? फर्क ये है कि ये जो 3 वर्ड होते हैं ये अनकाउंटेबल में यूज होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होते हैं। जैसे मैं आपसे बात करूं, वाटर, ऑयल, मनी, ऐसे। ओके, और ये जो 3 वर्ड हैं ये काउंटेबल नाउन में यूज होते हैं, काउंटेबल नाउन में यूज होते हैं। जैसे बॉय, गर्ल, ऐसे। ओके, तो ध्यान रखना, लिटिल के भी 3 पार्ट होते हैं, लिटिल, लिटिल, द लिटिल, और फ्यू के भी 3 पार्ट होते हैं, फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू। दोनों का मीन सेम होता है, लेकिन ये अनकाउंटेबल नाउन में होते हैं और ये काउंटेबल नाउन में होते हैं। अनकाउंटेबल नाउन का मतलब जिसको अपन काउंट नहीं कर सकते हैं। और ऐसी कौन सी नाउन होती है? जैसे लिक्विड है, गैस है, खाने पीने की चीजें होती हैं, फसल होती है, ये अनकाउंटेबल में आती है क्योंकि इनको अपन काउंट नहीं कर सकते हैं। और काउंट ऐसे भी याद कर सकते हो आप कि जिस चीज को अपन नाप के और तोल के लेते हैं वो अनकाउंटेबल होती है। जैसे दूध, चीनी, चाय, सब्जी अपन सब तोल के लेते हैं, नाप के लेते हैं, तो अपन अनकाउंटेबल कहेंगे उनको। और जिनको अपन बेसिकली काउंट कर सकते हैं 1 2 3 के हिसाब से, वो काउंटेबल नाउन होता है। ओके, तो अब अपन इसमें आगे चलते हैं। सबसे पहले अपन लेते हैं फ्यू और लिटिल का यूज। अब देखो साथियों, ये जो दोनों वर्ड है ना, ये नेगेटिव सेंस में यूज होते हैं, नेगेटिव सेंस, यानी कि इनके लगने से जो क्वेश्चन होता है उसमें
इन दोनों का मतलब होता है ना के बराबर, यानी कि इन दोनों के लिए आपका क्वेश्चन जो होगा ना वो नेगेटिव होगा, तभी आपका ये फ्यू ऑर्बिटल लगेगा, क्योंकि आपको पता लग रहा होगा नाम से ना के बराबर। ओके, जैसे मैंने आपसे कहा आई हैव फ्रेंड्स, तो आई एम अलोन। अब मुझे एक बात बताओ, मेरे कितने दोस्त हैं कि मैं अकेला हूं? तो आप सभी स्टूडेंट जानते हैं कि जब वो अकेला है तो उसके दोस्त हैं ना के बराबर, तो यहां पर इसका फ्यू आंसर आ जाएगा, क्योंकि फ्रेंड्स एक काउंटेबल नाउन है, सी एन का मतलब काउंटेबल नाउन, तो लिटिल तो आएगा ही नहीं, ये तो अनकाउंटेबल में आता है, तो यहां पर जो फ्यू है उसका मतलब हो गया ना के बराबर। जैसे कि एक बात करते हैं अपन, ए पुअर मैन हैज मनी टू वेस्ट। अब ध्यान से देखो, एक गरीब आदमी के पास पैसा होता है क्या बर्बाद करने के लिए? नहीं होता। मनी क्या है यहां? अनकाउंटेबल है, तो यहां आएगा लिटिल। ओके, तो इन दोनों का यूज क्या है कि इन दोनों को अपन तभी यूज करते हैं जब वो चीज बिल्कुल ना के बराबर होती है, यानी कि आपका काम नहीं हो सकता। इसके जस्ट आगे अपन बात करते हैं, समझ में आ गया होगा आपको, आप देख सकते हो एक बार, फ्यू और लिटिल ना के बराबर। फ्यू कब लगता है? ये काउंटेबल नाउन के लगता है, देख सकते हो आप। अच्छा, काउंटेबल नाउन की एक पहचान मैं आपको और बताता हूं, काउंटेबल नाउन में एस आता है जिसको अपन काउंटेबल नाउन कहते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन में कभी ऐसे नहीं आता। देख लो, मनी में ऐसे नहीं है ना, और फ्रेंड्स में है। ओके, अब अपन आगे चलते हैं। इसका सेकंड वाला पार्ट है एफ यू और ए लिटिल। अच्छा, ये दोनों जो होते हैं इनका मतलब होता है थोड़ा ज्यादा। ओके, एक बात ध्यान रखना, जब हम दोनों का यूज कर रहे होते हैं इनके स्थान पर हम सम का भी यूज कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, हम सम का भी यूज कर सकते हैं। ओके, क्योंकि जो सम है ना वही एफ यू और लिटिल है। लेकिन अब इसमें ध्यान रखना, ये पॉजिटिव सेंस में यूज होता है, यानी कि इसमें काम हो जाता है, पॉजिटिव सेंस में यूज होता है, ये पॉजिटिव सेंस में होता है। जैसे कि मान लो मैं आपको बोलता हूं, ए टीचर गेव टाइम फॉर द स्टूडेंट्स एट एग्जाम्स। टीचर ने बच्चों के लिए एग्जाम में थोड़ा ज्यादा टाइम दे दिया। मेरी 1 घंटे क्लास है, कल एग्जाम है, तो मैंने आपको 1.5 घंटे पढ़ा दिया, 2 घंटे पढ़ा दिया, तो थोड़ा सा मैंने एक्स्ट्रा टाइम दे दिया, तो यहां आएगा आपका ए लिटिल। ओके, क्योंकि टाइम क्या है बेटा? टाइम है अनकाउंटेबल नाउन। ओके, डन। अब यदि ये क्वेश्चन ऐसे होता जैसे कि आई स्पेंट डेज इन दिल्ली। अब डेज क्या है भाई? काउंटेबल नाउन है, यानी कि मैंने दिल्ली में दिन बिताए। अब अपन दिल्ली जाते हैं तो 2 4 5 दिन तो बिताएंगे ही ना, तो यहां पर क्या आएगा? एफ यू आ जाएगा। अच्छा, एफ यू का मतलब होता है थोड़े ज्यादा, मतलब थोड़ा सा ज्यादा। मैंने क्या बोला था, इन दोनों के स्थान पर अपन सम भी लगा सकते हैं, तो हमने यहां सम लगा सकते हैं और हम यहां पर भी सम लगा सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कि यहां पर एक टीचर ने टाइम दिया बच्चों के लिए, तो ए लिटिल भी सही है, क्योंकि थोड़ा टाइम देता ही है एग्जाम टाइम में, कौन टीचर होगा जो नहीं देगा। और यदि आप दिल्ली जाते हो तो कुछ दिन आप बिताते हो, तो यहां पर एफ यू भी सही है और ए लिटिल भी सही, एफ यू यहां सही है और ए लिटिल यहां सही है। अच्छा, दोनों को अपन रिप्लेस करें और ऐसा कौन सा प्रोनाउन है? तो वो है सम। और फाइनली इसका लास्ट रूप है आपका द फ्यू और द लिटिल। इसका मतलब होता है जो कुछ वो सब कुछ, यानी कि जो भी कुछ है, चाहे आपके पास कम है या ज्यादा है। तो ध्यान रखना साथियों, ये नेगेटिव में भी यूज होता है और ये पॉजिटिव में भी यूज होता है, दोनों में यूज होता है ना। जबकि ध्यान रखना, जो फ्यू होता है और लिटिल, ये तो होते हैं नेगेटिव में यूज, नेगेटिव सेंटेंस में,
और जो एफयू होता है और एलिटिल होता है, ये दोनों होते हैं पॉजिटिव सेंटेंस में यूज, जबकि ये जो होते हैं ये होते हैं नेगेटिव पॉजिटिव दोनों में यूज। ओके, तो याद रखना फ्यू और लिटिल तो यूज होगा नेगेटिव सेंटेंस में और ए फ्यू लिटिल यूज होगा पॉजिटिव सेंटेंस में। क्लियर? कोई डाउट किसी को? आई थिंक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी, बहुत अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, इसी प्रकार आपको एग्जाम में याद रखना है। ओके, अब देखो आप ध्यान से, ये नेगेटिव और पॉजिटिव में इनमें क्या होता है गाइस कि जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, आई हैड ईटन फूड दैट आई हैड। ये जो सेंटेंस होते हैं ना, इनमें लास्ट में मतलब ब्लैंक के आगे, इस ब्लैंक के आगे या तो कोई कनेक्टिव वर्ड आएगा, WH वर्ड आ जाए, दैट आ जाए, और 99% इसमें हैज हैव हैड आता है। कहां पे? इस ब्लैंक के आगे। अब आप देख सकते हो सभी बच्चे कि यहां पर दैट आ रहा है, ये रहा दैट, या तो WH वर्ड आएगा हु हुम हुज ऐसे, या तो ये आ जाते हैं हु हुम हुज, विच आ जाए, हु हुम हुज या विच आ जाए, या कोई दैट आ जाए, या फिर हैज हैव हैड आ जाए। देखो यहां पर दैट भी आ रहा है और हैड भी आ रहा है ना। तो द फ्यू और द लिटिल का अपन जब यूज करते हैं ना, तो उस वक्त इस ब्लैंक के आगे कोई ना कोई एक कनेक्टिव आता है। कनेक्टिव का मतलब जो सेंटेंस को जोड़ता है, या तो WH वर्ड आ जाए, या फिर दैट आ जाए, या हैज हैव हैड आ जाए। तो आप यहां देख सकते हो फूड कैसा वर्ड है? फूड वर्ड है अनकाउंटेबल। कैसा वर्ड है? अनकाउंटेबल। तो फिर क्या आएगा? द लिटिल आएगा। अब इसका मीन क्या हो गया कि मैंने वो सारा भोजन खा लिया जो मेरे पास था। मैंने वो सारा, अब चाहे उसके पास एक रोटी है, चाहे वो कुछ भी नहीं है, थोड़ा बहुत बचा हुआ है, लेकिन उसको भी उसने खा लिया है। यानी कि यदि अपन देखें तो हमारे पास इसका ये आंकड़ा नहीं है कि भोजन कितना था, चाहे कम हो या ज्यादा हो, बस वो मैंने खा लिया। तो यानी कि जो कुछ वो सब कुछ। अच्छा, एक एग्जांपल और देख लेते हैं। सी रेड chapters which the teacher gave to repeat। उसने वो सारे चैप्टर्स पढ़ लिए। अब चैप्टर क्या है? काउंटेबल नाउन है, क्योंकि चैप्टर को अपन गिन सकते हैं। अब तो विच आ गया ना WH वर्ड, WH वर्ड आते ही क्या लगा दो, यहां पर आएगा द फ्यू। ओके साथियों, ये आपका द लिटिल है, ये आपका द फ्यू है। अब इसका मतलब उसने वो सारे चैप्टर पढ़ लिए जो टीचर ने उसको रिपीट करने के लिए दिए थे। तो इसीलिए मैं आपको बार बार एक ही बात कहता हूं कि इन दोनों को यूज करना हो तो आपको नेगेटिव पॉजिटिव थोड़ा सा उसका मीन निकालना पड़ेगा। बेसिकली मैंने आपको अर्थ बता दिया है कि इनके पीछे कोई ना कोई कनेक्टिव आता है। ओके गाइज, ये आज की टॉपिक है, आपका क्लास है। नेक्स्ट चीज मैं आपको आगे वाले वीडियो में बनाऊंगा, आगे वाले वीडियो में बताऊंगा एक एक चीज। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब कुछ बातें मैं आपको जो बताने जा रहा हूं उसे आप ध्यान से सुने। SSC, बैंक और जितने भी आपके जो आप तैयारी कर रहे हो इस समय प्रेजेंट में, उनमें सब में एक चीज कॉमन है और वो है आपके इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक्स। राइट? यदि आपको सारे टॉपिक क्लियर करने हैं, शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से क्लियर करने हैं, तो आपको ऑनलाइन ऑफलाइन जो हमारी क्लासेस चलती हैं उन्हें लेना होगा। आपको बेहतरीन नोट्स के साथ हर एक चीज अवेलेबल करवाई जाएगी। और सबसे बड़ी चीज जो मैं आपको यहां दे रहा हूं वो है अपनी कोचिंग की खुद की एक प्रिंटेड बुक। आपको उसे लेना है, परचेज करना है, कोचिंग के द्वारा ही मिलेगी वो आपको, और उसमें आपके सारे कंसेप्ट क्लियर, आपको एक एक चीज आपको क्लियर मिलेगा। एक बार आप सभी स्टूडेंट्स जो भी आप क्लासेस ले रहे हैं, इन सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि इनको एक बार अच्छे से पढ़ें, और मेरी बुक जो मैंने आपको जो प्रिंट करके दी है उसे आप ध्यान से एक एक चीज को स्टडी करें। और बहुत ही ये समझो कि आप उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि वो 500 पेज की बुक है, सर कितना पढ़ेंगे, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है।
उसमें पर हार्ड एंड फास्ट 150 से लेकर के 160 पेज हैं और मैंने पूरी एसएससी की जो ग्रामर आती है इंग्लिश में, जो कॉन्सेप्ट आपके आते हैं उनको उसके अंदर डाला है। आप सभी के लिए सुविधा के लिए एक बार आप सब बच्चे उसको पढ़ें, अवश्य पढ़ें, और कोई प्रॉब्लम आए तो आप हमें बताएं, उसका भी आपका निवारण करवाया जाएगा। ओके, तो पंकज कोचिंग से जुड़े रहें। शास्त्री नगर, रामनगर, जयपुर में लगातार 10 सालों से हम लोग इसी फील्ड में आपके लिए काम कर रहे हैं, जिससे कि बच्चों को कम से कम फीस में अच्छी से अच्छी एजुकेशन मिले और बेहतरीन रिजल्ट्स उनके सामने देखने को मिले। ओके, धन्यवाद।